अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। साइंस 8th क्लास NBF 8th क्लास आपका 101 पेज है आज और यूनिट नंबर हमारा 7 है। इस पे 7.2 ये टॉपिक का नंबर दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, अल्कलाइज एंड सॉल्ट्स, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिकली ये वो खसूसियात होती हैं जो इनमें मौजूद होती हैं, जो इनमें ख़ासियतें होती हैं कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या हैं। एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, ठीक है। एसिड्स जो तेज़ाब होता है, तेज़ाब को एसिड्स कहते हैं ना, तो तेज़ाब खट्टे जायके में होते हैं, ठीक है। तेज़ाब का जायका खट्टा होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है। दो तेज़ाब नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देते हैं, ठीक है, यानी रेड कलर में चेंज कर देते हैं नीले लिटमस पेपर को। एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तेज़ाब पानी में हल पजीर होते हैं, ठीक है। एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस आर नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट्स एज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आबी महलूल में मौजूद तेज़ाब इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो बिजली चलाते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन पता लगती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, उन तेज़ाब को कहते हैं कि जो कि पानी में हल पजीर होते हैं, ठीक है। या आबी महलूल में, यानी पानी के महलूल, एक्वस सॉल्यूशन से मुराद ये है कि पानी वाला महलूल। डू यू नो का बॉक्स देखते हैं। सिट्रस फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो सिट्रिक एसिड उनमें पाया जाता है। एप्पल कंटेन्स मेटालिक एसिड, एप्पल्स के अंदर मेटालिक एसिड्स पाया जाता है, ठीक है। सेब में मेटालिक एसिड होता है। ग्रेप्स कंटेन टार्ट्रिक एसिड, और अंगूर जो होते हैं उनमें टार्ट्रिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। फिर आपकी एक्टिविटी लिखा हुआ है 7.1 इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स ऑन लिटमस पेपर। अब एसिड्स के ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको बताएंगे कि क्या क्या तजर्बात करने से होता है एसिड्स के साथ। सबसे पहले वो फ्रूट्स को ले रहे हैं, इसमें लेमन जूस है, विनेगर है, एप्पल है। फिर उन्होंने कहा ब्लू और रेड लिटमस पेपर आप ले लेंगे और बीकर्स भी लेंगे, ठीक है। बीकर आपको पता है ना, वो जार ये जो बना हुआ है शीशे का। इसमें मैं 101 पेज पे हूँ, ठीक है। Take some lemon juice and vinegar in separate beakers. Dip red and blue litmus paper in each solution. One by one, record your observation. Cut an apple and place blue and red litmus paper on its cut surface. Press paper a little. Record your observation. लीमू का रस और सिरका अलग अलग बीकरों में लें। हर महलूल में सुर्ख और नीले रंग के लिटमस पेपर को अलग अलग करके डुबो दें। अपने मुशाहिदे को रिकॉर्ड करें, ठीक है। एक सेब काटें और इसकी कटी हुई सतह पर नीले और सुर्ख लिटमस पेपर रखें। कागज़ को थोड़ा सा दबाएं। अपने मुशाहिदे को रिकॉर्ड करें। पेज नंबर 102 पे हम आ गए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइज। अल्कलाइज है बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है इनका। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कलाई है स्लिपरी टच। इनका टच जो होता है ना स्लिपरी होता है, फिसलन ज़दा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अल्कलाइज टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर देती हैं। अल्कलाइज इन एक्वस सॉल्यूशंस आर नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट्स एज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कलाइज अगर किसी आबी महलूल में हो तो इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानी जाती हैं क्योंकि वो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बिजली बनाने के काम आती हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। एक्टिविटी 7.2 इफेक्ट्स ऑफ अल्कलाइज ऑन लिटमस पेपर। मटेरियल्स रिक्वायर्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे आप, वाटर लेंगे, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर लेंगे, बीकर्स लेंगे। ये इतनी ज़्यादा वजाहत इनकी मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि शुरू में बता देते हैं कि ये टर्न किस चीज़ को किस में कर देते हैं, यानी रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में, वो पहले ही बता रहे हैं, तो इसका नताइज भी वही निकलेंगे। प्रोसीजर: ट्रांसफर 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर,
ठीक है। 10 सेंटीमीटर वाटर एक बीकर में डालें आप। ऐड 2 पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड मिक्स इट वेल। ठीक है, 2 पैलेट्स आप डालेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के, नाप बताए वो उन्होंने। ठीक है, डिवाइड दिस सोल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स एंड डिप ब्लू लिटमस पेपर इन 1 पार्ट एंड रेड लिटमस पेपर इन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, वो कहते हैं एक साइड पे ब्लू वाला लिटमस पेपर डालेंगे और दूसरी साइड पर आप डालेंगे रेड वाला लिटमस पेपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होगा कि दीज अल्कलाइज विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, ये अल्कलाइज क्या करेंगी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगी। द ब्लू लिटमस विल रिमेन अनचेंज्ड, जबकि जो ब्लू वाला लिटमस है ना वो अनचेंज रहेगा, यानी उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। फिर हमने जो अभी पीछे 100 पेज पे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके नताइज क्या निकलेंगे, उसकी रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि लेमन जूस विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड। लेमन जूस क्या करेगा, क्योंकि आपको याद होगा आपने विनीगर, लेमन और एप्पल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि लेमन जूस टर्न कर देगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। विनीगर इज एन एसिड एंड विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड। क्योंकि विनीगर एसिड है तो क्या टर्न करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। और मेटेलिक एसिड एंड स्ट्रिक एसिड आर प्रेजेंट इन एप्पल्स। वो कह रहे हैं कि 2 एसिड जो हैं एप्पल में मौजूद होते हैं, सो एप्पल विल चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। एप्पल क्या करेगा कि वो ब्लू लिटमस को रेड में तब्दील कर देगा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट मैंने वजाहत के साथ आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और अगर आप चाहें तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट से हमारी, ठीक है, हम 102 पेज पे आ चुके हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिर अल्कलाइज की, इनके एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिए। अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सम सॉल्ट्स में एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो पाउडर फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, इनकी खुसूसियात में ये है कि ये क्रिस्टलाइन ठोस हैं। ठीक है, तो इनको नमकियात कहते हैं उर्दू में। कुछ नमकियात पाउडर की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादा पिघलने और ज़्यादा उबलने की सलाहियत होती है। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आमतौर पर नमकियात पानी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मिसाल के तौर पे उन्होंने ये 3 नमकियात की किस्में बताई हैं। ठीक है, कि ये पानी में बड़ी जल्दी फटाफट हल हो जाते हैं और मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं सम सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ पानी में हल नहीं भी होते, ऐसे भी नमकियात हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, इसमें लेड सल्फेट होता है। ठीक है, ये पानी में हल नहीं होते मुकम्मल तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आएंगे तो इसका लास्ट वाला पॉइंट आएगा नेक्स्ट पेज पे 102 पे। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स आर और देयर मोल्टन फॉर्म्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मोल्टन फॉर्म्स कहते हैं पिघली हुई शक्ल को। एक्वा सोल्यूशन पानी के आबी महलूल। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट से मुराद ये है नमकियात वाले पानी के महलूल। एंड देयर मोल्टन फॉर्म्स, और उनकी पिघली हुई शक्लें, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए बहुत अच्छे कंडक्टर साबित होते हैं। यूजेस ऑफ एसिड, अल्कलाइज एंड सॉल्ट्स। यूजेस आ गए हैं, अब प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, और हम 103 पेज पे हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स में सबसे पहला यूज़ है, वो यूज़ एसिड्स इन मैनी वेज। एसिटिक एसिड इज़ द मेन component of vinegar which is used in salad dressing, adding flavor to food and making pickles। ठीक है, पिकल्स कहते हैं अचार को, अचार बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, विनेगर के अंदर ना एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है,
वो कह रहे हैं कि इनको इस्तेमाल, वो हमें इस्तेमाल बता रहे हैं ना, तो वो आपको बता रहे हैं कि इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ होता है। ड्रेसिंग, सैलड ड्रेसिंग के लिए, यानी सलाद मुकम्मल ही नहीं होती है जब तक उसमें हम सिरका नहीं डालते हैं। इसके अलावा ये फ्लेवर यूज़, फूड में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी चीज़ का जायका ना ठीक हो रहा हो ना, तो हम उसमें थोड़ा सा सिरका डालते हैं तो वो सेट हो जाता है, ठीक है। इवन कि ये लेमन का नेमुल बदल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। एंड मेकिंग पिकल्स, और अचार वगैरह में तो लाजमी है, ये अचार में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कहते हैं कि कुदरती तौर पर हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। एंड इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। इट एड्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये खाने को, खुराक को हजम करने में मदद देता है, ठीक है। और इस गैस्ट्रिक जूस का अहम जूस है, ये खाने को हजम करने में मदद देता है, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 30% इज यूज इन द लेड बैटरी इन योर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, उनकी बैटरियों में जितनी भी चीज़ें चलती हैं बैटरी से, उनकी बैटरियों में लेड होता है यूज़, तो 30% उसमें क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट कहते हैं पतले को। तो वो कह रहे हैं कि गाड़ियों के लेड में ना पतला सल्फ्यूरिक एसिड 30% इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। इन इंडस्ट्री सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, फिर पेंट्स, डाइज एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की सफाई के लिए और डाई के लिए, ठीक है। पेंट्स के लिए, फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स, मसनूई जो फाइबर्स होते हैं, रेशे, फाइबर रेशों को कहते हैं, ठीक है। और फिर रंगों वगैरह की तैयारी में ये इस्तेमाल होते हैं सनतों में, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। स्टिक एसिड इज यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव इन सॉसेज एंड पिकल्स, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है ना, वो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें पाया जाता है, लेमन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लेमन को किस लिए यूज़ करते हैं, या इस सिट्रिक एसिड वाली चीज़ों को, ये वाला एसिड हमारे प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता है, यानी चीज़ों को महफूज करने के लिए, ठीक है। सॉसेस वगैरह में जिसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, वो वाली चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जैसे कि पिकल हो गया, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरिक एसिड इज़ यूज इन कोला ड्रिंक्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कोला ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज़ होता है। ये तब पता लगता है बच्चों को कि उन्होंने सही से तैयारी की थी कि नहीं की थी। ये पूछा जा सकता है कि पिकल्स में कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। विनीगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड इज़ यूज इन कोला ड्रिंक्स हो गया था। कार्बोनिक एसिड इज़ यूज इन फिजी ड्रिंक्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फास्फोरिक होता है कोला में और कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है फिजी ड्रिंक्स में। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र में और नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये खाद वगैरह बनाने में, और इसके अलावा धमाका खेज मवाद जो बनता है ना, उसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। एस्पिरिन कंटेन्स एन एसिड, एस्पिरिन एक एसिड कंटेन करती हैं कॉल्ड एसिटाइल सिलिसाइलिक एसिड, ठीक है। और एज कॉर्बिक एसिड इज यूज्ड एज विटामिन सी, ठीक है। यूजेस ऑफ अल्कलाइज, द कॉमन यूजेस ऑफ अल्कलाइज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन ओवन क्लीनर एज ग्रीसिंग एजेंट, ठीक है। इट कन्वर्ट्स ऑयल एंड ग्रीस इनटू
soluble soaps that can be washed away easily. सोडियम हाइड्रोक्साइड को ओवन क्लीनर में डीग्रीसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल और चिकनाई को घुलने वाले साबुन में तब्दील करता है जो आसानी से धोए जा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, पेपर, पल्प, ठीक है, मेडिसिन्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। वो कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन, कागज़, ठीक है, कागज़ का वो कहते हैं कि गूदा सा बनाने के लिए, अद्वियात और पेट्रोलियम को साफ़ करने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। एंड टू न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी, ठीक है, और इसके अलावा मिट्टी की तेज़ाबियत को बेअसर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिट्टी की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, 2 इस्तेमाल इन्होंने बताए हैं, तो आप ध्यान से इसको सुन लें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन योर स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके मैदे में इजाफी तेज़ाब को बेअसर करने और बदहज़मी को ठीक करने के लिए एक एंटी ऑक्साइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 103 ख़त्म हुआ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ साइंस का। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपका नेक्स्ट